नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से जुड़ चुके हैं हम आपके साथ हमारे चैनल के माध्यम बजरंग दल न्यूज के साथ मंगमा से। तो हमारे रीवा जिले में जैसा कि आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा था कि अनशन के चलते आज यहां अतिक्रमण का कार्य शुरू हुआ है, जो कि सारे जिला प्रशासन की मदद से यहां पे रखी हुई सारी दुकानों को सड़क के किनारे की हटाया जा रहा है। और जिस विवाद के लिए ये दुकान यहाँ पे सामने आप देख पा रहे होंगे, इस दुकान के लिए सारा विवाद बना हुआ था। तो चलिए आइए देखते हैं आगे। फाइनली हटाया जा रहा है और जिसकी वजह यहाँ पे अतिक्रमण में शामिल हुए सरकारी ज़मीन को लेकर के भी ये विवाद बना हुआ था दो पक्षों के बीच में। तो आइए, एक पक्ष की आप दुकान देख चुके हैं, यहाँ से हट रही है और ये इधर आप लोग सामने देख पा रहे होंगे और ये भी यहाँ से हटाया जा रहा है अतिक्रमण के तहत। तो चलिए, तो साथियों, हमारी विवादित ज़मीन पे जो दुकानें रखाई गई थी तो वो हमें प्रशासन की मदद से खाली करवाई जा रही है। आप लोग देख पा रहे होंगे कि टीवी यहाँ पे लगी हुई है कंटिन्यू, और जो गोमती आपको दिख रही होगी है काफ़ी। तो ये विवादित ज़मीन सरकारी ज़मीन पर रखी हुई थी, जो कि प्रशासन की मदद से यहाँ पे हटवाया जा रहा है। आज से ज़माने से हम जब छोटे थे तब से हम इसमें निवास कर रहे हैं। ये मूल लड़ाई की जड़ जो है तो नेताजी कर रहे हैं। नेताजी ये जो है तो हमने अपनी दुकानें हटवा दी है। ये आपकी जो दुकानें अपनी नहीं हटवा रहे हैं, तो इसमें कोई राजनीति इसके बारे में आपको क्या कहना? देखिए, ये तालाब 2 एकड़ 40 डिसमिल का तालाब है। इसमें जो है इन्होंने कब्जा करके रखा है 20 डिसमिल में। इसकी सफाई होगी तभी यहाँ पर हमारा हमसन से उठेंगे। हाँ, नफाई होना चाहिए। साथियों, इनका कहना ये है कि बवाली हट गई चाचा, हटाएंगे खत्म होगा। ये जमीन है, सरकारी जमीन है, तो इसका सीमांकन पहले सरकार द्वारा किया जाना चाहिए, उसके बाद ही हम यहाँ से हटेंगे। चलिए, हटने की वजह से जबरदस्ती है कोई क्या? विपक्ष के लोग यहाँ पे आए हुए हैं वो गोमती भेजवाने के लिए। तो चलिए, साहब भी हमारे साथ में है, तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। क्या बात है? लगा के इन्होंने रखा था, तो ये साबित कर रहे थे कि ये हमारी जमीन है, पट्टे की अराजी है। अब जब गोमती हट गई, मैच हट गया, ये साबित हो गया कि सरकारी जमीन है ये। ठीक है, मैं चाहता हूँ उसकी नफाई हो जाए और जो सरकारी जमीन उसको खाली करा दिया जाए। हम उड़ जाएंगे इंसान से। इसको हम इसको नहीं हटाए, हम उनको गिरफ्तार करिए, हम नहीं हटने देंगे। जब तक आप वहाँ की नफाई नहीं करेंगे, कोई कार्रवाई करिए ना। आप मैं जानता हूँ, मेरी बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, सुनिए, मैं कब कह रहा हूँ कि नहीं कर रहा, मैं नहीं, सुनिए, आप मुझे गिरफ्तार करिए, कल आप भेज दीजिए जेल। इसके बाद आपको सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि आप किनारे में जाइए, मैं किनारे नहीं हो रहा हूँ, तो आप मुझे अरेस्ट करवाइए, खत्म बात। मैं कह तो रहा हूँ आपको, अपने कानून का उपयोग करिए, अपने अधिकार का, खत्म बात। ठीक है, हाँ, आप करिए अपने अधिकार का उपयोग। साथियों, अब लोग देख रहे हैं कि भीड़ मत लगाइए, बढ़ रहे हैं। उनका कहना है कि सबसे पहले सरकारी जमीन का सीमांकन हो, और सीमांकन होने के बाद ही हम यहाँ से हटेंगे। हमारे आला अधिकारी जो यहाँ पे बात की है, उन्हें समझाने की कोशिश बहुत किए हैं, परंतु उनका कहना है कि आप हमें गिरफ्तार कर लीजिए, जो आप करना है करिए, लेकिन हम यहाँ तब तक नहीं हटेंगे जब तक ये सरकारी जमीन का सीमांकन होकर ये सारी जमीन यहाँ से खाली नहीं होती है। तो हम जगह को हम ही को अरेस्ट करेंगे, हम ही को तो अपना आपको नहीं, हम नहीं हटेंगे। ऐसा क्या कर दिया? तो कोई आदमी नागरिक अनशन करे तब आप अधिकार हटाओगे? और क्या नहीं, तो अधिकार हटाने के लिए आएगा, पहले हटाइएगा। नहीं होंगे, हम नहीं होंगे। आप काम करने की हम काम करना दीजिए।
आप प्रशासन को काम करने नहीं प्रशासन, ये कोई काम है प्रशासन का? दफाई कर रहे हैं। किस बात की गिरफ्तारी? अरे हमने अतिक्रमण किया उसलिए, चलिए करिए ना। आपने भी क्या कहा कि तुमने अतिक्रमण किया, करिए ना, आपको दिक्कत नहीं है। आपको बस हटा रहे हैं, सब किनारे हो जाइए, बस हो गया। हाँ, क्या चाहिए? काम कर रहे हैं, हम काम करने दीजिए। ऐसे आप कैसे? बैठ जाइए बगल में, करते रहिए। मतलब कहने का हमने आप जगाया, करते रहिए, बगल में हमने करते रहिए, जगाया तो आपने हमको टारगेट बना दिया। करना, बैठ जाइए, नहीं, करते रहिए। हम यहीं बैठेंगे, नहीं रहेगा। नहीं, आपके हिसाब से नहीं चलेगा, ठीक है ना? आपके हिसाब से नहीं चलेगा, कल पूरी पब्लिक हमारे समर्थन कर रही है, आप अपनी यूनिवर्सिटी चला रहे हैं। गोमती हटाने के लिए उनकी भी लगी हुई है, निरंतर प्रयास जारी है। तो चलिए आइए देखते हैं आगे धीरे धीरे कि क्या होता है, क्या इनकी गोमती हट पाती है या यहाँ से नहीं। तो साथियों फाइनली अभी तक गोमती यहाँ से नहीं हट पाई है और चाचा जी अनशन में निरंतर लगातार प्रयास करके बैठे हुए हैं। तो चलिए बने रहिए और देखते हैं ये गोमती यहाँ से कब तक में हट पाती है। दोस्तों इसी बीच में आ जाते हैं हमारे डीएम साहब। तो आइए देखते हैं इन दोनों के बीच में क्या बातें होती थी। और फिर ना हटाने के लिए भी बैठ जाओगे अपने, ये कौन सा तरीका है भाई? और कुछ कहना नहीं, हमको और हमको कुछ और कह लीजिए, आपसे कुछ नहीं जब कहने का हाँ। सामने वाले को अवसर भी देंगे सुनने के लिए। हाँ बताइए ना। हाँ, बताइए। ठीक है। हाँ। नहीं, ये गुमटी किसकी है? मेरी है। हाँ तो यहाँ क्यों रखी गई है? अरे मैं कब कह रहा हूँ कि हटाएंगे हम? हाँ तो हटाइए। नहीं ऐसा नहीं, पहले सुना जाए मेरी बात भी। हाँ। कहना चाहता हूँ कि अभी हमारे तहसीलदार महोदय ने कहा कि इसकी नाप हो गई। हेलो। हाँ ठीक ठीक है। तो उसमें क्या निकला, अतिक्रमण है या नहीं है? तुम्हारे बिना हटा दिए, बिना निकले पूरा उधर का हटाया ना क्या? हम तुमसे बात नहीं कर रहे। हमारा कहने का और पहले हम इसको नहीं हटाएंगे, वहाँ हटाएंगे पहले, मतलब बीच सड़क में नहीं हटाएंगे। ये कौन सा तरीका है भाई? पहले इसको हटाएंगे। मैं कब कह रहा हूँ तो आप हटिए यहाँ से, चलिए। नहीं अब देखो, अब उसके बाद बात नहीं, हम बीच सड़क में जो खड़ी हुई है उसको नहीं हटाएंगे और पहले हम दूसरी हटाएंगे। ये बताइए हैं? तीसरे और ये आप ताक के बैठोगे सामने। मेरी बात तो बैठी सुनिए। मैं कहता हूँ तीसरे दिन आप आ गए, ठीक। मैं यहाँ 15 दिन बैठता था अनशन में, तालाब में पानी भरने के लिए आपसे भी निवेदन किया। आज तक कुछ नहीं किया आपने। जब आप अच्छे काम के लिए अनशन बैठोगे तो आपको जब आप अच्छे काम के लिए बैठोगे तो आपको सुना जाएगा, और जब आप अपने साथियों फाइनली हमारे डीएम साहब द्वारा और नेताजी द्वारा बातें हो चुकी है, जो कि यहाँ पे इस गोमती को भी फिलहाल हटाया जा रहा है। और जो आप पीछे साइड जगह देख पा रहे होंगे तो हमारे नेताजी का कहना है कि सबसे पहले वो जगह यहाँ पे साफ हो, उसका सीमांकन हो और यहाँ पे तो साफ किया जाए, उसके पहले उसके बाद ही यहाँ की गोमती को हटाएंगे। तो दोनों के बीच में ये वार्तालाप हो गया कि ये गोमती अभी फिलहाल हटाई और 24 घंटे का समय दिया गया है। 24 घंटे में वो पीछे का पूरा सीमांकन होकर साफ होगा और यदि नहीं होता है तो उसके बाद नेताजी हमारे फिर से अनशन में बैठेंगे। चलिए देखते हैं, निरंतर बने रहिएगा हमारे साथ। और आप देखिए ये गोमती यहाँ से फिलहाल अभी हटाई जा रही है। वार्ता होके ये दुकान यहाँ से साइड हट रही है, उसको यहाँ से हटाया जा रहा है। उसके बाद ही सीमांकन पीछे से करवा के पूरा पीछे सरकारी जमीन को साफ करवाया जाएगा, ये हमारे डीएम जी का कहना है। तो चलिए देखते हैं, 24 घंटे का शासन फिलहाल दिया गया है नेताजी को। दिखाइए थोड़ा पीछे साइड। तो इधर यहाँ पे पूरा प्रशासन की मदद से लगभग पूरा क्लियर करवा दिया गया है। तो चलिए तो शुरू होती है प्रशासन की ताकत और आगे देखते हुए एक एक करके सारी दुकानियों को एक तरफ से हटाया जा रहा है जो अतिक्रमण के बीच में आ रही हैं। तो बने रहिए और देखते रहिए। हटो भाई, हटो भाई, मनगामा की जनता काफ़ी हैरान परेशान है।
ये जो दिया तो दिया, आप तो नहीं दिया। लाइट का क्या लाइट अपना लाइट नहीं है आगे बंद है। हटाना काम चालू करो। पहले जिसको लाइट नजर आता है वो दिया था लाइट, जिसको पहले दिया था। मतलब क्या मतलब लाइट दिए नहीं थी एक गाड़ी तक को देखो यार, वहाँ साफ सफाई करवाए, ऊपर तक चबूतर है इधर आओ। हाँ बराबर बल्कि ऊपर तो साथियों, दुर्गा मंदिर के पीछे की सारी दुकानें अतिक्रमण के तहत हट चुकी हैं और हमारे डीएम जी का कहना है कि पीछे वाला दरवाज़ा मंदिर का खोल के यहाँ पे माँ गणेश जी की मूर्ति का विराजमान किया जाए और यहाँ पे बढ़िया चौरा बनवाया जाए और रेलिंग लगवाई जाए। तो चलिए बने रहिए और देखते रहिए। साथियों, फाइनली विवादित ज़मीन को अतिक्रमण के साथ हटवाया गया और जिस प्रकार दावा किया जा रहा था कि इस ज़मीन का हमारे पास पट्टा है, तो कोई पट्टा ना निकलने की वजह से इसको वहां से प्रशासन ने हटवाया और वहां पे एक पुलिस चौकी का निर्माण किया। साथियों, हमारे एसडीएम जी के मार्गदर्शन में पुलिस प्रशासन की मदद से यहाँ पास की सारी ज़मीनें जो कब्जे थी उन सभी को खाली करवाया गया और यहाँ पे एक पुलिस चौकी का निर्माण किया गया। और चलिए बने रहिए और देखते रहिए आगे की ओर। पुलिस प्रशासन जिंदाबाद 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 राजस्व विभाग जिंदाबाद, राजस्व विभाग जिंदाबाद जिंदाबाद पुलिस प्रशासन जिंदाबाद जिंदाबाद सीएम त्रिपाठी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जय नेताजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, नेताजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय जय श्री राम, 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 जय श्री राम। बड़ी अच्छी उन्होंने व्यवस्था मिलकर के पुलिस प्रशासन और राजस्व विभाग में और जिस प्रकार से एक आतंकवादी का अतिक्रमण हटाने में पुलिस प्रशासन और राजस्व विभाग ने सहयोग किया, मैं उसका बहुत बहुत आभारी हूँ। और फोकस करो, जांच करने के लिए कोई रहना चाहिए। चाचा जी अपन उद्बोधन दे दी, उद्बोधन दे जल्दी चलिए चलो। नेताजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। खासकर मैं युवाओं का बड़ा आभारी हूँ कि युवाओं ने जिस उत्साह के साथ हमारा उत्साहवर्धन किया, ये बहुत बड़ी बात है। और युवाओं के साथ साथ हमारे एसडीएम साहब, एसडीओपी साहब, राजस्व विभाग और पुलिस विभाग और हमारे युवा साथी, ये टीआई जो है ये बड़ी अच्छी उन्होंने व्यवस्था बनाई मिल करके पुलिस प्रशासन और राजस्व विभाग में। और जिस प्रकार से एक आतंकवादी का अतिक्रमण हटाने में पुलिस प्रशासन और राजस्व विभाग ने सहयोग किया, मैं उसका बहुत बहुत आभारी हूँ। आप लोगों ने अब तक में जो कुछ भी देखा है, ये अतिक्रमण का विशेष कारण क्या था, तो चलिए आइए बात करते हैं हमारे अधिकारियों से, जो कि हमारे एसडीएम साहब हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं कि इसका विषय एक्चुअल में क्या था। तो सर, ये जो यहाँ पे अतिक्रमण का कार्यक्रम हुआ है, तो इस विषय में आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए, ये एक दिन ये जो अपने गुप्ता जी हैं, इन्होंने हमको फ़ोन किया कि हमको घूमती रखना, लेकिन हमको कुछ लोग रोक रहे हैं, तो हमको पुलिस की मदद दिलाई जाए। तो हमने कहा भाई, पुलिस और प्रशासन का काम है गुमटी हटवाना जो अतिक्रमण में हो और गलत जगह पर। गुमटी रखवाना प्रशासन का काम नहीं है ना। फिर दूसरे दिन ये पता चला कि ये अनशन कर दिया, और फिर ये इन्होंने इशू बताया कि ये जो है कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर किया है, उसको हटाया जाए। तो उसका परीक्षण कराया गया, जांच कराई गई, और जो भी अतिक्रमण पाए गए इनको कल चिन्हित कर दिया गया था, अनाउंसमेंट करा दिया गया था, और आज इसी को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। जो अतिक्रमण के दायरे में आ रहे हैं वो अस्थायी निर्माण जो हैं
जो भी टेम्परेरी टाइप के निर्माण हैं आज उनको हटाने का कार्रवाई की जाए। तो जैसा कि इनका कहना था, जो गुप्ता जी हैं, तो उनका ये कहना था कि ये जो ज़मीनें हैं सारी सरकारी ज़मीनों पे कब्जा किया गया था इनके द्वारा, और जो कुछ दुकानें भी रखवाई गई थी, दुकानों वालों से पैसा लिया जाता था, और जो दुकान सामने सड़क पे लगती थी ठेले वगैरह, जो निम्न वर्ग के लोग हैं जो अपने पालन पोषण के लिए ठेला लगाते थे, तो उनसे भी कुछ चार्जेस ये लोग लेते थे। तो इस विषय में नहीं, ऐसी कोई हमारे सामने तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों को भी सतर्क रहना चाहिए। किसी की ज़मीन नहीं है, सड़क किसी की ज़मीन तो है नहीं, तो उसको पहला तो ठेला लगाना भी नहीं चाहिए और किसी को देने की बात तो करनी ही नहीं चाहिए, तो उसका विषय है। तो ठीक है साथियों, आप लोगों ने सुना हमारे एफडीएम साहब जी द्वारा ये बताया गया कि ये जो अवैध तरीके से निर्माण किया गया था, तो इसकी कार्रवाई निरंतर चल रही है और यहाँ पे पूरा खाली करवाया जाएगा। और ये तो इसको ये खाली करवाने के बाद यहाँ पे अगर इस तरह से फिर से अगर ये लोग यहाँ पे निर्माण करते हैं, तो इस विषय में फिर आप क्या करेंगे आगे के लिए? नहीं, देखिए ये महत्वपूर्ण जगह है, बस स्टैंड है और यहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है, तो ये जगह वैसे भी खाली रहना चाहिए। तो यहाँ पर कोई टेम्परेरी भी अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, क्योंकि भीड़ भाड़ वाली जगह है। यहाँ तक जो अतिक्रमण हटाया है हमने, उसको हम लोग उसको प्लेन करा रहे हैं, और अभी एसडीपी साहब से बात हुई है कि यहाँ पर एक पुलिस चौकी की सख्त ज़रूरत है, तो हम वो ज़मीन को पुलिस चौकी के लिए प्रस्तावित कर देंगे और अपना उसमें भविष्य में पुलिस चौकी निर्माण कर दी जाएगी, तो यहाँ की कानून व्यवस्था भी तो पुलिस चौकी की लगभग यहाँ पे सख्त आवश्यकता है। इसका कारण ये है कि यहाँ पे जो चाय की दुकानें हैं और जो अन्य दुकानें हैं, तो यहाँ पे कुछ ऐसे लड़के आते हैं जो यहाँ आसपास के माहौल को गंदा करते हैं, इसीलिए पुलिस चौकी का प्रस्ताव है। तो साथियों, फाइनली चाचा जी का अनशन टूट चुका है। जिस ज़मीनी सरकारी विवाद के लिए ये अनशन बना हुआ था, तो आइए चलिए सुनते हैं चाचा जी से कि इनको किस प्रकार का आश्वासन दिया गया है और इनके द्वारा आगे की क्या भूमिका है। तो चाचा जी, जैसा कि आप चाहते थे जिसके लिए आपका अनशन था, तो अब तो आपका अनशन टूट चुका है, तो अब क्या आप इस प्रशासन की कार्य से खुश हैं? जिस प्रकार से प्रशासन ने सहयोग किया और कार्यप्रणाली अच्छी चलाई, और हमसे ये मतलब जो जिसको ज़मीन अपनी कह रहा था, उस ज़मीन का अगला भाग उन्होंने खाली कर दिया है, लेकिन तीन तिहाई जो भी बाकी है, एक तिहाई गिरा है लेकिन 3 तिहाई बाकी, उसके लिए उन्होंने कहा है कि हम उसने जो कागज़ हमें दिया है, उस कागज़ का हम अन्वेषण कर लें, जाँच कर लें, इसके बाद हम उसको भी गिराएंगे। खत्म बात। चलिए, और नहीं गिराते हैं तो फिर हम तो है ही, आप सब है ही। चलिए, भारत माता की वंदे वंदे, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। चाचा जी आप कुछ बोलने वाले हैं? जय जय बजरंगी, जय जय बजरंगी, जय जय बजरंगी, जय जय बजरंगी। हमारे युवाओं में बजरंग बली ने ताकत बढ़ा, और उस ताकत में का ये परिणाम है कि एक आतंकी ने जो कब्जा करके रखा था उसको हटा दिया गया। मैं सभी बजरंग दल के साथियों को एक बार फिर से आभार प्रकट करता हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा फाइनली चाचा जी का अनशन टूट चुका है। तो चाचा जी का कहना है कि यहाँ प्रशासन ने जिस प्रकार से हम लोगों की मदद की है और जिस प्रकार से इनका जो सरकारी ज़मीन थी जो इनके द्वारा कब्जा की गई थी, तो उसका 25% का हिस्सा टूट चुका है और बाकी का 75% का हिस्सा जो है तो अभी बचा हुआ है, जो कि प्रशासन के द्वारा 2-3 दिन में उसको भी तोड़ दिया जाएगा। अन्यथा अगर ऐसा नहीं होता है तो चाचा जी के द्वारा एक बार पुनः अनशन का किया जाएगा। चलिए, जय श्री राम दोस्तों, बने रहिए वीडियो के साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। Audio Jungle.